नमस्ते। चलिए आज अमेरिका, चीन और भारत की बदलती जियोपॉलिटिक्स का एक डीप इंडिया सेंट्रिक एनालिसिस करते हैं। क्या अमेरिका और चीन वाकई सुपर पावर्स हैं या ये सिर्फ एक रणनीतिक भ्रम है? आइए डिकोड करते हैं। आज हम इन गिरती महाशक्तियों, डेमोग्राफिक्स और भारत की स्ट्रेटेजिक इक्विडिस्टेंस वाली पॉलिसी को समझेंगे। शी और ट्रंप की मीटिंग याद है? दोनों के एजेंडे बिल्कुल अलग थे, कोई असल नतीजा नहीं निकला। शी ने थ्यूसिडाइड्स ट्रैप की बात की, मतलब एक उभरती और एक गिरती हुई पावर के बीच खतरनाक टकराव। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि ये मीटिंग दरअसल दो गिरती हुई महाशक्तियों के बीच थी। चीन की बात करें तो ओवर सप्लाई और कमजोर डिमांड ने उनकी इकोनॉमी की कमर तोड़ रखी है। और उनका डेमोग्राफिक क्राइसिस, यूएन के मुताबिक 2050 तक चीन की आबादी घटकर सिर्फ 1.31 अरब रह जाएगी। जरा 2100 का ये चार्ट देखिए। भारत 1.5 अरब पर होगा और चीन सिमट कर सिर्फ 73 करोड़। अमेरिका का कमबैक भी एक भ्रम है, अंदर से वो भारी कर्ज और टूटते इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में हमारा भारत रणनीतिक तौर पर कहाँ खड़ा है? यहीं आती है भारत की स्ट्रेटेजिक इक्विडिस्टेंस पॉलिसी, यानी अमेरिका और चीन दोनों से एक सधा हुआ कूटनीतिक फासला। इसी बैलेंस के लिए पीएम मोदी ने 2014 से 2019 के बीच शी जिनपिंग के साथ कई इनफॉर्मल समिट्स किए। और बिल्कुल उसी समय हाउडी मोदी जैसे मेगा इवेंट्स करके अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया। लेकिन गलवान क्लैश ने सब साफ कर दिया। चीन को रीजनल दबदबा चाहिए था, जबकि भारत शांतिपूर्ण बैलेंस चाहता था। चीन की ये टैक्टिकल कंफ्यूजन पैदा करने की स्ट्रैटेजी भारत को बॉर्डर पर हमेशा ऑफ बैलेंस रखने के लिए है। इसके काउंटर में भारत और अमेरिका का गहराता लोकतांत्रिक गठबंधन 2050 तक चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत की ताकत देखिए, हमने कोविड और वॉर जैसे 5 बड़े ग्लोबल झटकों को सफलतापूर्वक झेला है। इतिहास में महाशक्तियां हमेशा क्रूर हमलों से बनी, लेकिन भारत का उदय पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण है। जी हाँ, भारत बिना किसी देश पर हमला किए महाशक्ति बनने वाला दुनिया का पहला देश होने वाला है। वापस उन हेजेमॉन्स पर आएं तो टेक एडवांसमेंट के बावजूद चीन का राइज बहुत छोटे समय के लिए होगा, और अमेरिका, उनका चढ़ता हुआ स्टॉक मार्केट बस उनकी अंदरूनी स्ट्रक्चरल गिरावट को छिपाने का काम कर रहा है। इसे ऐसे समझें, भारत के लिए ये सुबह से पहले का अंधेरा है और अमेरिका के लिए शाम की चमक। तो जरा सोचिए, इन डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर 2050 का असली वर्ल्ड ऑर्डर आखिर कैसा दिखेगा? Boost your knowledge. Make sure to like, share and subscribe right now.